नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के साथ ही बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ामों को कवर किया जाता है। इस प्रकार से डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ डेली की डेली डाउनलोड करते रहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संबंध किस पुराण से है? तो मौर्य वंश का संबंध विष्णु पुराण से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर जलाशय स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भगत पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? चौथी बौद्ध संगति के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई थी और प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हजरत अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। भारत में गजल गाने की परंपरा अमीर खुसरो के द्वारा स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक गैस है? एथिलीन डाइक्लोराइड जो है एक जैविक गैस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर किस मौर्य शासक ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबा के अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान खमीर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो खमीर दोस्तों जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध वायलिन से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसमें शेरशाह की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? हम्पी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम जैन सभा जो है वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरी कहाँ पर हुई थी? तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, 1206 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेज लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न है, दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। मनसबदारी नामक शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम जहीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर कब लागू किया गया था या किसके द्वारा लागू किया गया था? अहमद शाह प्रथम के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर अहमद शाह प्रथम के द्वारा लागू किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन से थे? तो 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वैदिक विचार किस पर आधारित है? तो वैदिक विचार जो है दोस्तों वो वेदों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।